हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव कुमार अवस्थी। ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बने रहिएगा स्टडी विद राजीव सर के साथ। और आज हम आपको कल का जो वीडियो था फ्रैक्शन, उसके बारे में आपको बताएंगे थोड़ा सा आगे। कल हमने आपको पूरा पूरा फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन किया था। एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे भिन्नों की आपस में तुलना करना, कंपेयर द फ्रैक्शन, ऐड द फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन द फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, डिवीजन बाय द फ्रैक्शन और कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो कल हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था। सबसे पहले हमने आपको बताया था सम भिन्न, उसके बाद विषम भिन्न, इसके बाद मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के बाद हमने आपको दो भिन्न और बताई थी, सजातीय, उसके बाद विजातीय। अंत में एक भिन्न और बताई थी, इसको हमने बताया था तुल्य भिन्न। तो ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार की हो गई सम, यानी कि PVCM। विषम, ऑड, सॉरी राइटिंग मिस्टेक, ऑड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये आपका था लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, और ये था इक्विवेलेंट। चलिए दोस्तों, एक बार थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं, इनकी रिवाइज कर लेते हैं। सम भिन्न जिसमें अंश ए इज लेस देन एन, चलिए ए नहीं, ए होगा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। विषम में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मिक्स में क्या होता था, मिक्स में आपका इसमें न्यूमरेटर भी बड़ा होगा ग्रेटर देन से, लेकिन सॉरी इसमें आपको पूर्णांक भी मिलेगा और फ्रैक्शन भी मिलेगा, यानी कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ये आपका हो गया। सजातीय में सेम डिनोमिनेटर, विजातीय में डिफरेंट, अलग अलग हर। और तुल्य भिन्न में क्या होता है, किसी भी इंटीजर से फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से जो प्राप्त भिन्न होती है। इस तरह से हमने आपको बताया था 1/2 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो ये आपका हो गया 3/6, यानी कि 3/6 कोमा 1/2 ये आपस में कैसी हैं, तुल्य भिन्न है। और तुल्य भिन्न के साथ साथ यहाँ पर एक इसी का एक विपरीत मान भी होता है। जैसे हम गुणा कर सकते हैं और अगर हम इस तरह भाग भी कर सकते हैं और उसकी एक नई भिन्न निकल के आती है, और इसको हम तुल्य भिन्न बोलते हैं। दोस्तों, इस तुल्य भिन्न को विपरीत ले जाएंगे, अगर भाग करेंगे तो उसको हम सरल भिन्न कहते हैं, या न्यूनतम वैल्यू सरल भिन्न। इसमें क्या होता है कि कोई भी भिन्न में अगर अंश और हर में कॉमन फैक्टर है, मासा पा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से विभाजित कर देते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब उसको विभाजित करेंगे, करने लायक होगी तो तुल्य भिन्न कहलाएगी, और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से विभाजित कर देंगे तो वो एक सरल भिन्न बन जाएगी। चलते रहिएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयर द फ्रैक्शन, दो भिन्नों को आपस में तुलना करना। ये रहा हमारा टॉपिक, COMPARE, कंपेयर द फ्रैक्शन, दो भिन्नों की तुलना करना। बस यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे मुख्यतः दो तरह की भिन्नों पर ही डिपेंड होंगे। कौन सी, सजातीय और विजातीय भिन्नों पर। इस तरह से जो लाइक फ्रैक्शन है, पहले हम उनकी बात करते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारे फर्स्ट वो थर्ड और फोर्थ लेवल की जो प्राइमरी लेवल की जो बुक्स होती हैं, उनमें जब फ्रैक्शन को हम सिखाते हैं तो वो मोस्टली सभी बुकों में लाइक फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये इजी मेथड होता है। और जो डिफिकल्ट मेथड स्टार्ट होता है वो होता है अनलाइक फ्रैक्शन में। इसमें प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, वो आप समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये रहा आपका
1/3 और 1/5, सॉरी 1/3 और 2/3। इसमें क्या देखना है, इसमें आपको कंपेयरिंग करनी है। 1/3 और 2/3 कंपेयरिंग में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, बड़ा, छोटा या बराबर ना। यहाँ पर हमें देखना है बड़ा है या छोटा है। देखिए लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब उनके अंश सॉरी हर बराबर हों, जब उनके हर बराबर होंगे तो हम अंशों से तुलना कर सकते हैं, और जिसका अंश ज्यादा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। यानी कि इसका हर जो है 3 है, यानी डिनोमिनेटर इज 3 and numerator is 1 or 2. The great numerator is 2, then this fraction 2/3 is greater than 1/3। और ये 1/3 को क्या बताएंगे, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है, 1/3 is less than 2/3, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। कंपेयर करना, लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। बस क्या करना है, ये कंडीशनल आपके लिए होती है। कंपटीशन वाले जो बड़े विद्यार्थी हैं वो ये समझ लें कि अगर उनमें हर बराबर है तो बस सब कुछ सिंपल है, अंश को देखना है, यानी कि डिनोमिनेटर इज इक्वल, देन यू विल चेक द न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेट देन द दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द अदर वन। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप, वी स्टार्ट अनलाइक फ्रैक्शन। चलो नाउ हम अनलाइक फ्रैक्शन विषम भिन्नों की तुलना करेंगे, वो विजातीय सॉरी विषम नहीं विजातीय भिन्नों की तुलना करेंगे, इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा भिन्न है। चलिए इसके कई तरीके भी हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2/3 और 4/5, इनको आपको कंपेयर करना है, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अधिकतर हमने देखा होगा लोग सीखते हैं कि लासा लेना पड़ता है, मासा लेना पड़ता है, और ये भाग देंगे फिर गुणा करेंगे, ये प्रोसेस होती है, जो लोग जानते हैं। तो मैं उस प्रोसेस का आपको फंडा बता देता हूँ, बेस क्या होता है। उस प्रोसेस का बेस होता है, जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि उनको लाइक फ्रैक्शन में क्या करें, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है तुल्य भिन्न वाला। तुल्य भिन्न का मान क्या होता है, मैंने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है, चाहे उसके मल्टीप्लाई किसी से भी कर दें, 100,000 5,000 4,000 जो भी आपको करना है कर लीजिए, लेकिन इसकी वैल्यू सेम रहती है फ्रैक्शन की। ये हमने आपको टू दी पॉइंट नोट भी करवाया था, याद करने के लिए बोला था। चलिए वो हमने जो आपको बताया लासा पर लेते कहते हैं कि हर का लासा ले लो, तो हर का लासा ही होता है, वो लासा ही बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि क्या है, हमें इनको कन्वर्ट करना है तो हम इन दोनों के मल्टीपल देखते हैं, और जब उन लोगों के मल्टीपल देखते हैं वो भी कॉमन मल्टीपल होने चाहिए। अगर आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाते हैं तो इनके हर समान हो जाएंगे, और जब मल्टीपल कॉमन होंगे वो वही कॉमन मल्टीपल यहाँ भी लिख दिया जाएगा, यहाँ भी लिख दिया जाएगा, और आपका क्या होगा, उसी मल्टीपल से उसके अंश को भी मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस क्या करना है, इसको इक्वल करना है 3 और 5 को, और 3 और 5 के लिए मैं आपको बता देता हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप सभी लोग। लास्टा का भूत भी दिमाग से निकल जाएगा और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, और भिन्न आपको बहुत इजी लगने लगेगी। चलिए देखते हैं एलसीएम। देखिए 3 के मल्टीपल निकालने हैं, 3 का पहला मल्टीपल ये हो गया 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 15 18 21 टेबल ऐसे लिखनी है, डाट 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 करके काम करेंगे। 5 के मल्टीपल लिख लीजिए, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, फिर 30 हो गया। 30 तो यहाँ भी आएगा, लेकिन ये जो आपका 15 है वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। और हमें क्या करना है, 3 को 15 बनाना है, 5 को 15 बनाना है। बेसिक किताबें होती हैं जो प्राइमरी लेवल की, उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि क्या किया उन्होंने, ये लिख दिया 2/7 बराबर 8 खाली स्थान। हमें क्या करना है, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चूंकि अब आपको 2 का यहाँ पर 8 हो गया, इट मीन्स यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ब्लैंक्स दिया गया है खाली स्थान, इसमें आपका क्या आना है, तो आप क्या करेंगे, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रिलेशन से 4 से 7 का भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगा 7 4 जा 28, ये आपका आंसर आ गया। तो उसी चीज को हम लेके चलते हैं, बस थोड़ा सा लाइटली आप सोच लीजिएगा
3 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है 15। यहाँ की 3 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो गया, और ये नाइंसाफी होगी, इसलिए हमें यहाँ 5 से किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 से किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। आपका आंसर निकलता आ जाएगा 5 टू द 10 और हो गया 15, और ये रहा आपका 12, ये हो गया आपका 15। क्या बताया था हमने कि हम प्रोसीजर हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन था क्या, 2/3 4/5, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन था, और यही इसकी इक्विवेलेंट है 10/15, 4/5 की इक्विवेलेंट है 12/15। इन दोनों को आपने अब आप कंपेयर कर सकते हैं कौन से फार्मूले से, कौन सी ट्रिक से, वही लाइक टर्म्स वाली जो हमारी ट्रिक होती है, कौन सी 2/3 इससे हमने किया था 2/3 is greater than if the denominator is equal then the great numerator is greater and less numerator is less फ्रैक्शन। ओके ना, अब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को कंपेयर किया, 10/15 आपका लेस नंबर है, लेस वैल्यूज है, यानी लेस फ्रैक्शन है। तो अब 10/15 किसका इक्विवेलेंट था, 2/3 का, तो यहाँ पे हम भी कैन राइट दैट 2/3 इज लेस देन 4/5। फ्रैक्शन में जिसको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आ गया, वो कभी भी कहीं भी डिफिकल्ट नहीं खा सकता, चाहे उसको फ्रैक्शन का एलसीएम सीखना पड़े, फ्रैक्शन का एलसीएम सबसे कठिन लास्ट में वही होता है। डिफिकल्टी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उसी को ही अधिक से अधिक पूछा जाता है। तो मैं आपको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, या जिनका बेसिक कमजोर है, तो मैं उनको बता दूं, थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे आप इस पॉइंट पर अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में करना, क्योंकि जो हमारी प्रोसेस होती है वो लाइक फ्रैक्शन के थ्रू होती है, और जब जब हमें अनलाइक फ्रैक्शन मिल जाते हैं तो हमारा बस अनलाइक में कुछ फार्मूला नहीं फिट करना होता है, अनलाइक में कुछ फार्मूला फिट नहीं करना होता है, अनलाइक को हमें लाइक बनाना होता है, अनलाइक को लाइक बनाना होता है। और लाइक में लाइक वाले प्रोसीजर बहुत सिंपल होते हैं, वो हमको आसानी से याद हो जाते हैं, हम उससे चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग बता रहे हैं कि एक और क्रॉस मल्टीप्लाई वाला होता है। हाँ होता है, वो एक ट्रिकी अप्रोच है, ये आपकी सिंपल अप्रोच है, ये बेसिक अप्रोच है, इसका हमें फंडामेंटल मालूम है तो हम इसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे। अब जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, वो मैं आपको बता दूं उसमें भी क्या होता है। चलिए दोस्तों, जिस तरह से आपका लिखा हुआ है 2/3 और 4/5, ये आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई मैटर है उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर, ये क्रॉस का निशान इस तरह से, ये एरो, दूसरा ये एरो। अच्छा, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ये एरो ऊपर की तरफ लगेगा इसमें, यानी कि सामने वाली नीचे संख्या वो ऊपर आ जाएगी इधर, यानी सेकंड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद फर्स्ट का, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई सेकंड डिनोमिनेटर, बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया 2 × 5, और ये हो गया 4 × 3, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12। चलिए ये आपका आसानी से, यानी कि 10 लेस है तो फ्रैक्शन भी लेस है, यानी 2/3 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 4/5। ये रहा आपका कंपेयर द फ्रैक्शन। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह से समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कंपेयर द फ्रैक्शन में हमने आपको मेन प्रोसेस क्या बताई थी, लाइक फ्रैक्शन की। अगर उसके हर बराबर हैं, ये रहे आपके, जब हर बराबर हैं तो अंशों से तुलना कर देते हैं, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। चलिए, अगर अनलाइक फ्रैक्शन मिलते हैं तो उनको हम लाइक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी है। और अगर हमें लाइक करना, वो तो है ही फंडामेंटल है, और ये आपकी ट्रिकी अप्रोच बोली जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई से, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिसका मल्टीप्लाई बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिसका मल्टीप्लाई छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर बस याद करने वाली चीज़ ये है कि अंश अपनी जगह पर रहेंगे, केवल जो हर हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये वाला फर्स्ट का डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाई सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, और ये जो सेकंड का डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के न्यूमरेटर से। चलिए ये तो आपका
कंप्लीट हो जाता है। और मैंने बता दिया कि आपको सबसे जो भी काम है, मेन जो वर्क होता है फ्रैक्शन में, वो इसको चेंज करना। ये एलसीएम लोग भूल जाते हैं कि एलसीएम कैसे निकालें, क्या निकालें, तो हम ये आपको बता देते हैं कि इसे आप चीज ध्यान रखिएगा। इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल देख लो जो आपका कॉमन आ रहा हो, सेम निकल के आ रहा हो। कोई भी फ्रैक्शन दी गई है 1/4 और 2/6, देख लीजिए इसका क्या है, फोर्थ टेबल बोल दिए, 4 3 12 और 6 का टेबल बोलेंगे 6 2 12। तो यानी कि इन दोनों का कॉमन एलसीएम क्या रहा है 12, यानी कि 4 3, ये 3 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से, तो इनका कॉमन मल्टीपल तो एलसीएम यानी कॉमन मल्टीपल 12 आ रहा है। तो 4 को 12 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई 3 से यहाँ पे करना है, तो वो भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब आपका ये 1/4 वाला चेंज होके आ गया 3/12, और ये आपका हो गया 4/12। अब आप इनका कंपेयरिंग यानी लाइक टर्म्स बन गया, लाइक टर्म्स में लाइक फ्रैक्शन में आसानी से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको जोड़ने और घटाने की बात करते हैं। एड द फ्रैक्शन, एड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन पर। 1 and 1/2 और 3 whole 5/7 और 7 whole 2/6, इस तरह के फ्रैक्शंस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि सर इनको फ्रैक्शन को अलग अलग भी इंटीजर्स को अलग अलग भी हम ले सकते हैं, या हमको इनको मिक्स को इवन ऑड ऑड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी तरीका सही है लिखने का, और जो ऑड फ्रैक्शन वाला है वो भी आपका तरीका सही है। लेकिन जब हम भिन्न का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, ऑड फ्रैक्शन में। कोई भी मैथ की हमें प्रक्रिया करनी है तो हम मिक्स फ्रैक्शन को ऑड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और जब हम आंसर लिखते हैं तो हम आंसर लिखते समय क्या करते हैं, आंसर हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में, अगर इफ पॉसिबल मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। अगर आपका आंसर बन रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में, नहीं आ रहा तो वो तो आंसर होगा ही होगा। और दूसरी चीज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा ही। अगर आप इस तरह से नहीं लिख रहे हैं, अगर बाई चांस आपका 2/6 आ रहा है आंसर और आपने लिख दिया, तो ये कॉम्पिटिटिव बच्चों का, चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि आपका सही है, लेकिन बड़ों के लिए कोई भी छूट नहीं है, और वो मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी छोटा हो सकता है, कहते भाग लगा सकते हैं। तो इसका जो HCF होगा 2 होगा, 2 से यहाँ भाग दे सकते हैं, 2 से यहाँ भी भाग दे सकते हैं, तो आपका यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 1/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 2/6 है। चलिए दोस्तों, आपको है तो माइंड, थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये बस मैं आपको क्लियर कराना था कि मिक्स फ्रैक्शन को जब आंसर लिखना होगा और मिक्स फ्रैक्शन वो ऑड फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाएंगे, लिखेंगे, आंसर हमारा माना जाएगा। कुछ लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, सर अगर हमने ऑड फ्रैक्शन में लिख दिया है तो आंसर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मानेंगे, वो एग्जामिनर के सेल्फ डिसीजन पर डिपेंड करता है, उसके निर्णय पर, वो क्या कर रहा है कि मार्किंग दे सकता है और काट सकता है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। बस इतना बताना चाह रहा हूँ। तो आप क्यों ऐसे झमेले में पड़े, आपका तो मुख्य अपना ध्यान रखना है कि अगर ऑड फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में उसका आंसर लिखेंगे, और अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रही है तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब हम चलिए बात करते हैं भिन्नों का जोड़ना, और मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा, जोड़ना और घटाना एक साथ लेकर के चल रहा हूँ। सॉरी दोस्तों। एड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन
ऐड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन, दोनों को हम एक ही बार में समझा देंगे, आप अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमने बताया था कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले कंपेयरिंग करना, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक ही प्रोसीजर होती है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एक ही प्रोसीजर होती है। बहुत माइनर डिफरेंस होता है मल्टीप्लिकेशन और सब डिवीजन में। तो चलिए पहले मैं आपको ऐड में और सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लाइक टर्म को लेके चलते हैं। 1/2 और 3/2, ये रहा आपका सब्ट्रैक्शन, तो सॉरी एडिशन। ये आपका लाइक फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये रही आपकी लाइक फ्रैक्शन 1/2 और 3/2, दोनों के आपके डिनोमिनेटर इज इक्वल। अब हमें क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन वो अप्लाई करना है, और वो फ्रैक्शन जो है जिनमें अप्लाई करना है वो लाइक फ्रैक्शन है। तो क्या करना है, वह सिंपली न्यूमरेटर को सॉल्व कर दीजिएगा, और आंसर में ये आपका डिनोमिनेटर तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो डिनोमिनेटर यहाँ लिखा हुआ वही आप यहाँ लिखेंगे, और इनका जो जो न्यूमरेटर है उसको आप 1+3, जो प्रोसीजर वो केवल न्यूमरेटर में लगाया जाएगा, और हमने आपको यहाँ पर नोट कर दिया 1+3 4/2, और कैंसिल आउट। हाँ, आंसर में आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2/1 लिख सकते हैं, और लेकिन ऑफकोर्स जनरली हम इसको 2 ही लिखेंगे। ये रहा मैथमेटिक्स एडिशन करने का तरीका। लाइक फ्रैक्शन में कैसे क्या करना है, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, और वो सेम होगा वो आंसर में पहले से ही, आंसर फ्रैक्शन में पहले से उसको लिख देंगे जाकर के, और जो भी ऑपरेशन आपका लगेगा प्लस का और माइनस का वो भी देख लीजिएगा। इस तरह से अगर 3/2 और -1/2 लिखा हुआ है तो ये भी प्रोसीजर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन है। तो पहले हम यहाँ पर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नोट करेंगे, और क्या है न्यूमरेटर, फर्स्ट का न्यूमरेटर है आपका 3 और सेकंड का न्यूमरेटर है 1, सिंबल है माइनस का, 3 - 1, यानी कि आपने 2 आया यहाँ पर आंसर, और अपॉन 2 ऑलरेडी आपको मिला हुआ है कॉमन कॉमन डिनोमिनेटर की वजह से, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज वैल्यू ऑफ 1। तो मैंने कहा था कि ऐड और सब्ट्रैक्शन मैं एक ही बार में आपको क्लियर करता चलूंगा। ये रहा आपका लाइक फ्रैक्शन के लिए ऐड और सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, अगर ऐड करना है तो पहले आपको डिनोमिनेटर से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और ना ही आपको कुछ इसमें इंटरफियर करना भी है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो रहा दोस्तों। चलिए अब मैं अनलाइक फ्रैक्शन के लिए भी आप चर्चा कर लेता हूँ। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन की जो चर्चा हमारी चल रही है, अनलाइक फ्रैक्शन में अभी मैंने कंपेयरिंग करते समय आपको बताया था कि अनलाइक को हम मोस्टली लाइक में ही चेंज करते हैं, और रियलिटी वही होती है, और जो हमने कंपेयरिंग में आपको ट्रिक की अप्रोच बताई थी वो चीज़ अलग है। अब रहा अनलाइक फ्रैक्शन, ये बताया 2/5 और 3/6 कर लीजिए। चलिए ठीक है, 2/5 3/6। अब हमें क्या करना है, इनको सब एडिशन करना है। तो चलिए दोस्तों, वो आप बताते थे कि एलसीएम लेना, और हम लोग क्या करते थे कि साइड में डिवीजन मेथड से 5 को लिखा, 6 को लिखा, फिर 2 से भाग देना शुरू किया, 5 में नहीं गया, 3 बार गया इधर, फिर 3 से दिया, 5 में नहीं गया, फिर 5 से दिया। ये सब एलसीएम निकालने के मेथड हैं अलग अलग, कुछ एक्सप्लेन करने के हैं, कुछ ट्रिक्स मेथड हो जाते हैं। तो 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल, 6 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल देख लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया है, तो उसमें कॉमन मल्टीपल यही है आपके 2 3 या 6 5 या 30। तो यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम 30 आएगा, और वैसे भी हम यहाँ कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 5 और 6, 5 के जो मल्टीपल हम पढ़ते जाएंगे, 5 में 5 5 2 10 5 2 15 5 4 20 और 5 5 25, ऐसे 6 5 30 और 5 6 30, वही कॉमन मल्टीपल निकल के आ ही रहे हैं। तो ये 30 आ गया। 5 का यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 से, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे कितना आएगा, 6 2 जा
12 और यहाँ आएगा 15, इनको आप प्लस कर दीजिएगा। मेथड क्या बताया था, बेस क्या है, मूल चीज क्या है, फंडामेंटल क्या है, इसका फंडा वही है, लाइक को अनलाइक में और अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना। और ये हमारे लाइक को अनलाइक में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए कैसे मैंने लिखा था, वही मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। 2 6 12 अपॉन 30 और प्लस 15 अपॉन 30। अब क्या करना है, ऑपरेशन में आपका एडिशन ऑपरेशन में 15 प्लस 12 को ऐड कर दीजिएगा, 27 आपका आ रहा है, 27 अपॉन 30। और बस ये जो चीज है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आ रही है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि इनके पास इन दोनों में HCF भी हैं, यानी ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है। इनका HCF आपका आएगा 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, यानी कि इसका आंसर आपका आ गया 9/10। अब ये जो आपको देख रहे हैं कि पहले आपने LCM लिया, फिर उनको डिवाइड किया, भाग किया, ये चीज हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे पार्ट में। एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम, जैसे 1/2 माइनस 3/8, ये रहा आपका 1/2 माइनस 3/8। ये भी आया है आपका अनलाइक फ्रैक्शन, UNLIKE अनलाइक। और ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसीजर है। क्या करना है, अनलाइक को लाइक में चेंज करना है। लाइक में चेंज करने के लिए क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कितना करना है कि 8 आ जाए, 2 4 जाए 8। तो इन दोनों को लाइक चेंज करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 आप ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, 2 4 जाए 8, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास क्या है प्रोसीजर, मल्टीप्लाई होगा तो पूरे में होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मतलब 4, ये आपकी कन्वर्ट होगी 4/8 और -3/8। पलक झपकते ही आपने जहाँ पर इसका अनलाइक को लाइक में चेंज किया, आप तुरंत देखते आंसर बता देंगे। 4 - 3 अपॉन कितना हो गया, देखिए 1/8। 4 में से 3 माइनस किया, ये रहा आपका प्रोसीजर। ये चीज आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे कि लाइक अनलाइक को लाइक में, आगे भी बहुत सारी प्रोसीजर, कितनी बड़ी संख्या हो, जैसा भी हो, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। केवल मैंने बताया था आपको फोकस कहाँ पे होना चाहिए, अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज करते हैं। और उसका वो जो आप सीखते हैं ना कि ये जो इसका 1/2 और 1/3/8, इसका माइनस ये एलसीएम आपका 8 आया, 2 से डिवाइड किया 8 को, 2 से जब 8 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 4 बन जा 4 - 8 बन जा 8, 8 से एक बार भाग गया और 3 का गुणा हो गया, वही बात आई ना। लेकिन हमने आपको बेस से बता दिया, इक्विवेलेंट से। ये भी वही चीज है, दोनों सेम प्रोसीजर, समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आपको मैं समझता हूँ दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये जो मैं बता रहा हूँ कि इस मेथड से आप फिल्म को देखते ही हल कर सकते हैं। जैसे ही आपने देखा, आपने तुरंत इसको हल कर दिया। 2/7 5/14। क्या करना है आपको, सिंपली दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना है। ये 7 है, ये 14 है। अब आप क्या करेंगे, 7 की जगह 14 करना है, तो आप 14 में यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को 14 माने कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये भी आपका हो गया 4/14 और ये आपका हो गया 5/14। अब आपका आंसर आ गया 9/14। सिंस इसका कोई मासा है नहीं यानी एचसीएफ कॉमन फैक्टर, तो फिर अब आपका यही आंसर हो जाएगा। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पर स्टडी विद राजीव सर के साथ। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम से या कोई नया कंटेंट आपको पढ़ना है, आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।